विद्यार्थियों, आज हम आपको हिंदी सुगम भारतीय कक्षा 8वीं की पहली इकाई का 6वां और प्रेमचंद्र जी चले गए। प्रेमचंद्र जी का नाम आपने सुना है। ये हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार भी कह सकते हैं, उसे हम एकांकीकार भी कह सकते हैं। ये सुप्रसिद्ध कवि हैं, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और प्रेमचंद्र जी चले गए, इसके लेखक का नाम है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा प्रेमचंद्र जी के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। यह एक संस्मरण है। संस्मरण किसे कहते हैं, पहले आपको उसकी जानकारी होना जरूरी है। संस्मरण स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। संस्मरण में कल्पना का कोई महत्व नहीं रहता, कल्पना का इसमें कोई महत्व नहीं रहता। ये सब क्या रहता है, प्रामाणिक रहता है। प्रामाणिक के आधार पर संस्मरण लिखा जाता है। पद्म श्री शर्मा को पहला लेखक माना जाता है जिन्होंने यह संस्मरण लिखा था। अब मैं आपको राम कुमार वर्मा का जीवन परिचय करवाती हूँ। राम कुमार वर्मा का जीवन परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म 1905 मध्य प्रदेश सागर में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 1990 में हुई है। इनकी परिचय देखेंगे। राम कुमार वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार, नाटककार, लेखक और आलोचक हैं। आपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से भी अधिक एकांकी लिखे हैं। आपने समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनकी प्रमुख कृतियाँ। विद्यार्थी, आपको कृतियों में ध्यान देना बहुत जरूरी है। परीक्षा के समय पूछा जाता है कि राम कुमार वर्मा की कोई एक कृतियाँ बताओ, तो हमें ध्यान रहना चाहिए। राम कुमार वर्मा की प्रमुख कृतियाँ हैं चित्रलेखा, जौहर, अभिशाप, वीर हमीर, काव्य संग्रह, 4 ऐतिहासिक एकांकी, रेशमी टाई, शिवाजी एकांकी, शिव हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास, साहित्य समालोचना, आलोचना, एकलव्य, उत्तरायण, अहिल्या नाटक आदि। इनकी ये प्रमुख क्या है, कृतियाँ बताई है। अब हम गद्य में देखते हैं कि गद्य में क्या कहते हैं राम कुमार वर्मा। प्रस्तुत संस्मरण में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व पर रोशनी डाली है। इस संस्मरण में प्रेमचंद्र जी की सरलता, सादगी, भोलेपन के दर्शन मिलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एक बार हिंदी के विख्यात कहानीकार एवं उपन्यासकार लेखक प्रेमचंद्र जी को अपने घर ठहरने का अवसर मिला। इनकी राम कुमार वर्मा इतने खुश नसीब थे कि उनके घर पर प्रेमचंद्र जी रुके थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व को करीब से देखने का मौका मिला। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है, जिसमें प्रेमचंद्र जी की सरलता, सादगी तथा भोलेपन के हमें दर्शन मिलते हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे राम कुमार वर्मा जी इस गद्य में क्या लिखते हैं। राम कुमार जी वर्मा जी कहते हैं, बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना मुझे अच्छा लगता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिन्हें रेलवे स्टेशन पर जाना बहुत अच्छा लगता है। बात सन 1935 की है। मैं शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं और अपना बिस्तर स्वयं अपनी बगल में दबाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। पास आने पर देखा कि वृद्ध यानी क्या रहता है, जो बूढ़े रहते हैं उसे हम यहाँ पर दिया है वृद्ध। वृद्ध किसे कहते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वृद्ध कहते हैं। वृद्ध सज्जन और कोई नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध
यहाँ पर क्या यहाँ प्रसिद्ध बताया गया है। प्रसिद्ध किसे कहते हैं? जो बहुत अधिक मशहूर रहते हैं, जो जाने माने रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रसिद्ध। कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद्र जी है। और मैं आगे बढ़कर बोल उठा। जब यहाँ पर बोल उठा, यहाँ पर ये जो चिन्ह लगा हुआ है, ये जो चिन्ह लगा है, ये कौन सा चिन्ह है? इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे? अर्धविराम। बापूजी, बापूजी के बाद एकदम से कौन सा चिन्ह आ गया हमारा? यहाँ पर हमारा चिन्ह आ गया विस्मादी बोधक चिन्ह। आप, अब ये कौन सा आ गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमें यहाँ पर चिन्हों की भी जानकारी आपको मैं बताती जा रही हूँ। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। अब यहाँ पर ठहाका लगाए, ये भी हमारा क्या हो जाता है? एक मुहावरा हो जाता है। आगे ध्यान में, ठहाका का अर्थ आपको बताती हूँ। ठहाका का अर्थ रहता है यानी कि जोर की हंसी, यानी कि जोर से हंसना। और कहा, हाँ मैं, कहा के बाद हम रुके। कहाँ रुके? यहाँ पर। तो ये कौन सा विराम है? हमारा अल्प विराम। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। अट्टहास यानी वही होता है, इसका अर्थ यानी कि जोर की हंसी या ठहाका लगाना, उसे हम अट्टहास कहते हैं। सारा स्टेशन गूंज उठा यानी कि पूरे स्टेशन में वो इतने जोर से हंसे कि मानो ऐसा लगा कि पूरा स्टेशन हिल उठा। मैंने पूछा, कहाँ जाएंगे? उत्तर दिया, जहाँ तुम कहो। मैंने कहा, मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया, चलो। और बिना किसी तकल्लुफ़ यानी कि तकलीफ उठाना या शिष्टाचार, क्या होगा इसका अर्थ? तकल्लुफ़ का अर्थ होता है तकलीफ उठाना या शिष्टाचार। वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। इतने बड़े साहित्यकार, वे इतने सरल और सौम्य है कि अपनी जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी, अब यहाँ पर बताया गया है आकाशव्यापी। आकाशव्यापी यानी कि आकाश भर में फैलने वाला। क्या है? आकाश भर में फैलने वाला है कि वातावरण का सारा विषाद उसमें घुल जाता है। यहाँ पर विषाद का अर्थ दिया है निराशा या उदासी। ये क्या हो जाती है? घुल जाती है। विद्यार्थियों, मैंने आपको एक पैराग्राफ यहाँ पर समझाया। परीक्षा के समय आपसे एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है, गद्य दिया जाता है, और गद्य के माध्यम से आपसे प्रश्न के उत्तर पूछे जाते हैं। जैसे कि निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ करिए। तो हमें इसको पढ़ना है और प्रश्न के उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पर पूछ सकते हैं कि कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए में पहला प्रश्न आपको पूछ सकता है, लेखक ने प्रयाग स्टेशन पर देखा। लेखक ने प्रयाग स्टेशन पर क्या देखा? इसमें से हमें इस पैराग्राफ को हमें अच्छे से पढ़ना है और हमें उत्तर ढूंढना है कि क्या देखा। तो यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं कि स्टेशन पर तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतरे हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ पर ऐसा दिया है कि स्टेशन तीसरे डब्बे। हाँ, अब हमें यहाँ पर देखना, यहाँ पर दिया है, ये दिया है तीसरे दर्जे दिया है, डिब्बे से एक सज्जन उतर गया। तो ये हो गया लेखक ने प्रयाग स्टेशन पर देखा। उसके बाद दूसरा क्या देखेंगे? उन्होंने अपना बिस्तर, अब हमें यहाँ पर देखना है कहाँ पर दिया है, तो वह हमें ढूंढना है कि उन्होंने अपना बिस्तर अपनी बगल में दबाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़े। तो इस तरह से 2 पॉइंट करके हमें क्या लिखना है? इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न आपको पूछ सकता है प्रेमचंद्र की विशेषता। अब यहाँ पर हमें देना है प्रेमचंद्र की विशेषता क्या है, तो हमें इसमें ढूंढना है प्रेमचंद्र की क्या है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वो क्या है? प्रेमचंद्र जी बड़े साहित्यकार हैं, वे सरल और सौम्य हैं,
आय धन में जीवन की सुविधाओं के लिए वे उपकरण में कोई भी उन्हें रुचि नहीं है। और क्या है, आकाशव्यापी अट्ठास। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऐसे उनकी विशेषता ढूंढ के हमें लिखना है। ये हो गया। फिर आपको इसमें पूछा जाएगा कि ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर इस वजह से कि लेखक प्रेमचंद्र। तो हमें इसका प्रश्न बनाना है। तो आप क्या बना सकते हैं कि वृत्त संजन कौन थे, तो लिख सकते हैं वृत्त संजन लेखक प्रेमचंद्र थे। गूंज उठा, अब हम पढ़ाते हैं प्रेमचंद्र के अट्ठा से सारा स्टेशन क्या हो रहा था, प्रेमचंद्र के अट्ठा से सारा स्टेशन गूंज उठा। तो हम इस तरह से लिखेंगे। फिर आपको पूछा जाएगा कारण लिखो। प्रेमचंद्र जी प्रयाग आए थे, क्यों आए थे, आप लिखेंगे हिंदुस्तानी, जो भी है इसका कारण वो आपको पढ़ के आपको लिखना है। फिर आपको वृत्त का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो वृत्त का समानार्थी शब्द होता है बूढ़ा। प्रसिद्ध का समानार्थी शब्द क्या होता है, प्रसिद्ध का समानार्थी शब्द होता है मशहूर। वार्षिक का समानार्थी शब्द होता है सालान। आरंभ का होता है शुरू। उसी तरह प्रत्यय आपको जोड़ के लिखना है, जैसे कि सज्जन, सज्जन में अगर हम ता जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सज्जनता। कहानीकार, तो कहानी हटा देंगे और कार जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कहानीकार। तो कार जो जोड़ेंगे हम कहानी में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ तक कि मैंने आपको एक परिच्छेद में आपको मैंने यहाँ तक ही समझा दिया है। इसमें आपको और प्रश्न पूछ सकता है, किसी से मिलने पर अथवा उससे बातचीत करते समय लोगों की विभिन्न आदतें विषय पर हमें अपने विचार लिखने। कई बार हम क्या करते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं और मित्रों से मिलते समय हम उनकी आदत और उनके व्यवहार के बारे में हम समझते हैं मगर हम बोलते नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, उसके विचार लिख सकते हैं और आप अपने मित्र को भी उसके विचार बता सकते हैं। आगे क्या देखते हैं हम, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए थे। 11 बजे दिन से 3 बजे तक के वे उसमें सम्मिलित होते थे, किंतु प्रातःकाल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था, तो 11 बजे रात तक चलता रहता था। जब वे बोलने के लिए खड़े होते तो पहले वे एक कहा लगाते। कहा यानी कि डहाका यानी कि खिलखिलाकर हंसते। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कहा लगाते। कहा यानी आपको पहले भी बताया, कहा यानी कि डहाका या खिलखिलाकर हंसना, जिससे श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए और भी उत्सुक हो उठते। फिर कहते, आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ तो यह कहूँ कि आप आँखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। सुनना गलत है, देखना सही है। मेरी ज़िंदगी तो सपाट मैदान है। सपाट का अर्थ रहता है समतल, जो उबड़ खाबड़ न हो, उसे हम कहते हैं सपाट, जिसमें कितने खदक है, गड्ढे हैं, कितने कांटे हैं, कितनी झाड़ियाँ हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसी पर चलकर आप लोगों के पास आया हूँ। पिता ने मेरा नाम धनपत राय रखा, लेकिन धन से कभी वास्ता मेरा है ही नहीं। नाम है धनपत मगर धन से मेरा कभी वास्ता है ही नहीं। पढ़ते समय एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था। 5 रुपये मासिक मिल जाता था। 2 रुपये से अपना गुजारा करता था। 3 रुपये घर भेज देता था। उसी समय मैंने तिलस्म, होशरुबा और फिसाना आज़ाद पढ़ा था। कुछ होश आया तो उर्दू में लिखना शुरू किया। फिर अपने लोगों ने हिंदी में बुला लिया। लेखक ने अपनी वास्तविकता जीवन के बारे में यहाँ पर बताया है कि उनका नाम धनपत रहा मगर उनका धन से कोई भी वास्ता नहीं था। जब वे पढ़ते थे तो पढ़ने के साथ साथ वे ट्यूशन भी लेते थे और उसमें जो पैसा कमाते थे उसमें अपना 2 रुपये में गुजारा कर लेते थे और 3 रुपये अपने घर पे भेज देते थे। यहाँ पर कवि हमें बार बार एक ही शब्द कहते हैं कि हमें पढ़िए सुनिए मत, यानी कि वह कहते थे सुनना गलत है, देखना सही है, यानी कि देखकर ही हमें कोई कृति करना चाहिए। यह हमें बार बार प्रेमचंद्र जी हमें समझाते हैं। एक विभाग में आपको मैंने यहाँ तक की जानकारी दी, दूसरे विभाग की जानकारी मैं आपको अगले सत्र में दूंगी।
अगले जब हमारा विभाग का जब परेड होगा तब दूंगी। आगे